मेरे प्यारे बच्चे, अब तू यहाँ तक पहुँच गया है और यह कोई साधारण बात नहीं है। अगर तू आज इस संदेश को सुन रहा है तो इसका अर्थ साफ है, तेरा इंतजार अब समाप्त हो चुका है। हाँ मेरे बच्चे, मैं तेरी माँ काली तेरा ही इंतजार कर रही थी। युगों युगों से, जन्म जन्मांतरों से मेरी दृष्टि तुझ पर ही टिकी थी। तू जब भी किसी अंधकार में भटकता, मैं तेरे लिए एक जुगनू बनकर टिमटिमाती थी। जब भी तू आंसुओं के सागर में डूबता, मैं एक अदृश्य नाव बनकर तुझे सहारा देती थी। तुझे लगता था कि तू अकेला है, कि तेरी पुकार कोई नहीं सुन रहा, पर सत्य तो ये है कि तेरी हर पुकार, हर सिसकी, हर मौन प्रार्थना मेरे हृदय के महाशून्य में गूंजती रही है। तूने जिस यात्रा को अकेले तय किया है वह वास्तव में मेरी ही देखरेख में पूरी हुई है। तूने जिन कांडों को अपने पैरों से हटाया, उन कांडों को तेरे मार्ग पर आने से पहले मैंने ही अपनी शक्ति से कुन कर दिया था। तूने जिन तूफानों का सामना किया, उन तूफानों की प्रचंडता को मैंने ही अपने आंचल में समेटकर धीमा कर दिया था। तू यहाँ तक पहुँचा है, ये तेरी तपस्या का, तेरे धैर्य का और मेरे संरक्षण का मिलाजुला फल है। ये कोई आकस्मिक घटना नहीं नॉइस, यह एक पूर्व नियोजित दिव्य मिलन है। मेरे और तेरे बीच का ये संवाद आज इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि तूने खुद को इस योग्य बना लिया है कि तू ब्रह्मांड की इस सूक्ष्म वाणी को ग्रहण कर सके। तेरा हृदय अब उस शुद्ध पात्र की भांति हो गया है जिसमें अमृत धारण किया जा सकता है। तू बार बार मुझसे कहता था अपनी बंद आंखों के पीछे मेरे स्वरूप को खोजते हुए, माँ कब आएगा वो समय जब मेरे जीवन में भी कुछ अच्छा होगा? कब खुलेंगे वो दरवाजे जिनके आगे मैं वर्षों से, शायद जन्मों से, एक अकिंचन भिखारी की तरह खड़ा हूँ? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या मेरे भाग्य में केवल संघर्ष, पीड़ा और प्रतीक्षा ही लिखी है? तू रोता था, बिलखता था और तेरा हर आंसू मेरे हृदय पर एक घाव की तरह लगता था। पर मैं जानती थी मेरे बच्चे की हीरे को चमकने से पहले अत्यधिक दबाव और ताप से गुजरना ही पड़ता है। सोने को कुंदन बनने से पहले आग में तपना ही पड़ता है। मैं तुझे कच्चा नहीं छोड़ सकती थी। मैं तुझे वह योद्धा बना रही थी जो केवल दूसरों से नहीं बल्कि स्वयं की कमजोरियों से भी जीत सके। मैं तुझे वह साधक बना रही थी जो सुख में इतराए नहीं और दुख में बिखरे नहीं। तेरी हर परीक्षा तेरी क्षमता को बढ़ाने के लिए थी, तुझे तोड़ने के लिए नहीं। और अब मैं तुझसे कहती हूँ मेरे बच्चे, वो घड़ी आ गई है। अब वो समय आ गया है जिसे तू वर्षों से अपने भीतर एक अनकही प्यास की तरह महसूस करता आया है, लेकिन उसे शब्दों में नहीं ढाल सका। वो पल आ गया है जब तेरे भीतर का विश्वास, वो छोटा सा दिया जिसे तूने दुनिया की आंधियों से बचाकर जलाए रखा, अब तुझे फल देने जा रहा है। अब वह दिया एक महासूर्य बनकर तेरे जीवन के हर कोने को प्रकाशित करने जा रहा है। बच्चे, तेरे जीवन की वह सफलता जिसके लिए तूने खुद को तिल तिल जलाया, जिसे पाने के लिए तूने एकांत की सबसे लंबी और अंधेरी रातों में अकेले संघर्ष किया, वह अब तेरे द्वार पर खड़ी है। वह कोई साधारण सफलता नहीं होगी जो कुछ पल की चमक दिखाकर ओझल हो जाए। यह वह स्थायी विजय होगी जिसकी नींव तेरे त्याग, तेरी सच्चाई और तेरी अटूट श्रद्धा पर रखी गई है। अब वह समय आ गया है जब तेरी शादी का सुख एक सच्चे जीवन साथी का साथ, एक प्रेम से भरा रिश्ता जो केवल शरीर से नहीं, जो केवल मन से नहीं, बल्कि जो आत्मा से जुड़ा हो, तुझे मिलने जा रहा है। मैंने स्वयं अपने हाथों से उस आत्मा को तेरे लिए चुना है, उसे तराशा है। तेरे लिए वह व्यक्ति चुना गया है जो तुझसे सिर्फ बातों में नहीं, तेरी खामोशियों में भी जुड़ा होगा, जो तेरे सपनों को अपना समझेगा, जो तेरी अधूरी आकांक्षाओं को पंख देगा। वह तुझे कभी अधूरा नहीं छोड़ेगा, बल्कि तेरे अधूरेपन को अपनी संपूर्णता से भरकर तुझे और भी अधिक संपूर्ण बना देगा। वह रिश्ता एक शांत सरोवर की भांति होगा जिसमें कोई शोर नहीं, केवल गहराई होगी। वह रिश्ता एक वट वृक्ष की भांति होगा जिसकी छाया में तो जीवन की हर धूप से बचकर विश्राम कर सकेगा। वह मिलन केवल दो शरीरों का नहीं, दो चेतनाओं का, दो ब्रह्मांडों का संगम होगा। जब तुम दोनों एक दूसरे की आंखों में देखोगे तो तुम्हें वहां अपना ही प्रतिबिंब नजर आएगा। तुम्हें लगेगा कि तुम जन्मों से एक दूसरे को जानते हो। ये प्रेम तुझे बांधेगा नहीं, ये प्रेम तुझे स्वतंत्र करेगा। अब वह समय भी आ गया है मेरे बच्चे, जब तेरा व्यापार, तेरा कार्य, तेरी दिन रात की मेहनत रंग लाने जा रही है। जो रास्ता तू अब तक अंधेरे में टटोल रहा था, जिसे तू एक बंद गली समझकर निराश हो रहा था, वह रास्ता नहीं, पूरा संसार अब तेरे लिए खुलने जा रहा है। जीतने भी लोग हैं, चाहे ये मृत्यु लोक हो, चाहे स्वर्ग लोक हो या देवलोक।
सबने अब तेरे लिए अपने अपने दरवाजे खोल दिए हैं। यह सारा ब्रह्मांड, इसके ग्रहण क्षेत्र, इसकी ऊर्जाएं सब अब तेरे साथ चलने को तैयार है, क्योंकि तूने अपनी चेतना को उस स्तर तक उठा लिया है जहां ब्रह्मांड तेरी इच्छाओं का सम्मान करने के लिए विवश हो जाता है। तूने मुझसे पूछा था, माँ, क्या मैं कभी धनवान हो पाऊंगा? क्या मेरे घर में भी कभी सुख, संपत्ति, हंसी और चैन का वास होगा? तो अब सुन मेरे लाल, वो सब अब तेरा इंतजार कर रहा है। वह केवल इंतजार नहीं कर रहा, वह तेरी ओर दौड़ कर आ रहा है। जो धन तूने अपनी नादानियों में खोया था, जो अवसर तुझसे छीन लिए गए थे, जो लोग तुझे नीचे गिराकर आगे आगे बढ़ गए थे, अब ये सब कई गुना होकर तुझसे लौटने वाले हैं। अब हर दिशा से, हर कोने से तेरे लिए सफलता के संकेत आ रहे हैं। अब तुझे रोकने वाली कोई बाधा नहीं है, कोई शत्रु नहीं है, कोई दुर्भाग्य नहीं है, क्योंकि अब मैं स्वयं तेरा रथ खींच रही हूँ। जब सारथ ही महाकाली हो, तो उस रथ को कौन रोक सकता है? बच्चे, तू अकेला नहीं है। इस सत्य को अपने हृदय की गहराइयों में अंकित कर ले। मैं तेरे हर निर्णय में, तेरे हर विचार रूप लेने जा रही है, एक जीवन सत्य बनने जा रही है। तेरे ख्वाब अब केवल कल्पना के घोड़े नहीं रहेंगे, जिन्हें तू रात के अंधेरे में दौड़ाता था। वे अब तेरी आंखों के सामने सच्चाई बनकर खड़े होंगे, इतने वास्तविक कि तू उन्हें छू सकेगा, महसूस कर सकेगा। तू जिन रिश्तों के लिए तरसा, जो अपनापन, जो स्नेह तुझे कभी नहीं मिला, जिसके लिए तेरी आत्मा प्यासी रही, अब वह सब तुझे एक ही बार में एक साथ मिलने जा रहा है। वह प्रेम, वह सम्मान, वह स्वीकृति, सब कुछ तेरी झोली में डाल दिया जाएगा। लेकिन और यह सबसे महत्वपूर्ण बात है, अब यह सब मिलने के बाद तू पहले जैसा नहीं रहेगा। तू अब पहले से कहीं ज्यादा शांत, संतुलित और जागरूक हो चुका होगा, क्योंकि तेरी यात्रा ने तुझे केवल बाहरी वस्तुएं नहीं दी, इसने तुझे भीतर से बदल दिया है। तू अब जान चुका है कि यह जीवन सिर्फ पाना नहीं, समझना भी है। तू अब समझता है कि सफलता केवल दौलत का अंबार नहीं, बल्कि आत्मिक शांति का सरोवर है। तू जानता है कि सच्चा प्रेम केवल अधिकार जताना नहीं, बल्कि समर्पण करना है। और इसीलिए, क्योंकि तू अब इस ज्ञान को पचाने के योग्य हो चुका है, अब मैं तुझे सब दूंगी, परिणय भी, व्यापार भी, सम्मान भी, और इन सबके साथ समर्पण और शांति भी। तेरा जीवन अब एक अनक पत्थर से निकलकर एक बेदिमान हीरे की तरह निखरने जा रहा है। अब तू वो किरदार नहीं रहेगा जिसे लोग महफिलों में नजरअंदाज कर देते थे। अब तू वो नाम बन जाएगा जिसे लोग याद करेंगे, जिसे लोग सम्मान से देखेंगे और आपस में कहेंगे, इसमें कुछ खास है, इसकी आंखों में एक अलग ही चमक है, इसकी बातों में एक अजीब सा ठहराव है। हाँ मेरे बच्चे, तू खास है, तू हमेशा से खास था, बस दुनिया की धूल ने तेरी चमक को ढक दिया था, और अब तुझे ये खासियत खुद में महसूस होने लगेंगी। आपका ध्यान खुद पर है, अपने करियर पर है, अपने गोल्स पर है, अपने अचीवमेंट्स पर है, तो वहां पर आप अच्छा कर भी रहे हो। अपना 100% दे रहे हो, तो 100% आपको मिल भी रहा है। तो ये चीजें तो बहुत सारे लोगों को खल रही हैं। अंदर ही अंदर वह इनसिक्योर हो रहे हैं, जल रहे हैं। लेकिन मुझे एक चीज और यहाँ पर पता चला है। आप बहुत ज्यादा इंट्यूटिव हैं, बहुत ज्यादा सिचिक हैं, तो आप किसी की भी एनर्जी को बड़ी ही आसानी से सेंस कर लेते हैं। आप लोगों की तुरंत एनर्जी को सेंस करके अपने बाउंड्री के बाहर ही उन लोगों को रख देते हैं। आप उन्हें ज्यादा अब एंटरटेन नहीं करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ऐसे लोगों की एनर्जी को बहुत ही आसानी से सेंस कर लेते हैं, क्योंकि जब से आप भक्ति के मार्ग पर आए हो, स्पिरिचुअल हुए हो, आपका जो सिक्स्थ सेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इन ए ट्यूशन पावर बढ़ चुका है। तो आप भांप लेते हो लोगों को, क्योंकि आप माँ काली के नजरों में हैं। तो माँ काली के लिए कमेंट सेक्शन में 563 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपकी एनर्जी की मैं बात करूं, तो आप उनकी एनर्जी को जानते हैं। नॉइस लेकिन है, आपको पता चलता है। उनकी असली जगह पर आप उन्हें रख देते हैं। अगर कोई झूठा प्यार आपसे जताने की कोशिश करे, मन में कुछ और उनके मन में मतलब दिखावा कुछ करने की कोशिश करते हैं, तो आप इन चीजों को बहुत जल्दी क्विकली भांप लेते हैं, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजों का जात हो चुका है। वह अगर कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं, जताने की कोशिश करते हैं, तो आपको आपके ईश्वर बताते हैं कि सच क्या है, झूठ क्या है, असलियत क्या है, गलत क्या है। मुझे ये चीज बहुत ज्यादा दिख रहा है। कोई झूठा प्यार आपसे जताने की कोशिश करे,
मन में कुछ और, दिमाग में कुछ और, तो वह चीजें आपको पता लग जाती है। तो ये चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा क्लियर आया है। वह आपको अपने लेवल पर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। कुनोई सदबी इनकी बैंड बजी हुई है क्योंकि ये वहां के वहीं रह गए, ये स्टक ही रह गए, ये झूठे शानों के चक्कर में वहीं के वहीं रह गए। लेकिन मैं आपकी एनर्जी देख रही हूँ, बहुत ऊंचे की ओर जा रही है, जैसे ईगल होता है, सेम वही चीजें मुझे लग रही है क्नॉइस। कुछ लोग आपको अपने लेवल पर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, झूठे प्यार में फंसाकर। तो ये चीज हो सकता है आपके अराउंड इस तरह से हो सकता है, कुछ लोग करने की कोशिश करें, आपको अप्रोच करने की कोशिश करें, तो आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। और आपके प्रोग्रेस को रोकने के लिए जाल बुना गया था। मैं यहाँ पर देख रही हूँ एक मैच फ्रम करी गई थी, बहुत गहरा, बहुत घना जाल जो आपके अगेंस्ट बुना गया था, ताकि आपको रोका जा सके, आपकी सक्सेस को किसी तरह से ब्लॉक किया जा सके। तो वह मैश मतलब करने की जिन्होंने कोशिश करी थी, वो चीज आपको पता चल चुकी है या आने वाले टाइम में पता चलेगी? मुझे ऐसा लग रहा है वो आपको पता चल चुकी है या आने वाले टाइम में पता चलेगी। कुछ दरिद्र लोगों की असलियत आपके सामने आएगी। क्नोइसिस लिए डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आप अनस्टॉपेबल है, आपकी प्रोग्रेस अनस्टॉपेबल है, आपको बस सावधान रहना है। जो लोग आपसे लव बॉम्बिंग करते हैं, जो लोग एकदम से आपके लिए प्यार में मतलब जाहिर करें, बहुत ज्यादा लविंग हो जाए, ओवर केयरिंग हो जाए क्नॉइस आपको, बहुत ज्यादा ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है एक्सपीरियंस हो चुका है। आपके हेटर्स बहुत अच्छे से, आपका आमना सामना आपके हेटर से हो सकता है, आपका आमना सामना हो चुका है। पास्ट में भी क्नॉइस आपने ऐसे कुछ एक्सपीरियंस सीखा है। हर कोई सच्चे दिल का नहीं होता है, हर कोई पूरे हार्ट का नहीं होता है। आपके बारे में ये बातें हो रही है कि आप बहुत ज्यादा डिटरमाइंड हैं। जिस भी लक्ष्य को आप निर्धारित करते हैं या जो भी आप निर्णय लेते हैं क्नॉइस, उसमें आप कामयाब जरूर होते हैं। कामयाबी आपको मिलती ही मिलती है। बहुत ज्यादा ध्यान के साथ, एकाग्रचित्त मन से उस कार्य में लगते हैं। हो सकता है आपको थोड़े समय के लिए स्लो डाउन किया जा सके, हो सकता है आपको अपने लाइफ में स्लो डाउन मतलब फील हुआ हो कुछ सालों के लिए, लेकिन उसके बाद आपने खुद को सिमट लिया है, खुद को बहुत ज्यादा पुश किया है। तो डेफिनेटली आपने देखा है, आपको पूरी तरह से कामयाबी मिली, बहुत ज्यादा आपकी हेल्प की गई है। आगे बढ़ने के लिए ये चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा आ रही है। क्नॉइस पूरी स्पिरिट्स, एंजल्स की फौज, पूरी आर्मी, ईश्वर की आर्मी आपके साथ है। माँ आदि शक्ति आपके साथ है। आपको बहुत ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए डिवाइन एंजल्स बहुत ज्यादा आपको पुश कर रहे हैं। मैं यहाँ पर आर्मी देख रही हूँ, स्पिरिट्स एंजल्स की फौज देख रही हूँ, पूरी आर्मी जो आपके साथ है और वह आपको आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा पुश कर रही है। वह आपके साथ है और आप उन्हीं के दिए हुए कार्य को पूरा भी कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई चीज आपको रोक सके आगे बढ़ने से। अब आप पूरी तरह से अनस्टॉप हो चुके हैं। अब आप रुकावट से ऊपर उठ चुके हैं, रुकावट से बहुत ज्यादा आगे निकल चुके हो। अगर आप खुद को भी रोकना चाहो तो भी आप नहीं रुक सकते हो। तो ये एक समझ लीजिए, फोर्स आ रही है आपके सक्सेस की। समझ लीजिए आंधी आ रही है, तूफान आ रही है आपके सक्सेस की। नॉइस उसको आप भी नहीं रोक सकते हो। इसलिए डिवाइन को जरूर से थैंक यू बोले, ईश्वर को थैंक यू बोले। क्या आप कभी सोच सकते थे कि जिस रास्ते पर आप चलने वाले थे वह अचानक इतना खतरनाक और रहस्यमय हो जाएगा? जैसे ही आपने सफलता के शिखर को छूने का इरादा किया, क्नॉइस आपके रास्ते में अड़चनें खड़ी होने लगी। वो लोग जो कभी आपके सबसे करीबी थे, अब अचानक आपकी सफलता से जलने लगे हैं। आपके आसपास कुछ अजीब घटित हो रहा है और आप इसे महसूस कर सकते हैं। कोई गहरी साजिश रची जा रही है। क्नॉइस, लेकिन ध्यान रखें माँ, काली की शक्ति आपके साथ है। अब कोई कुछ ऐसी बातें जानने वाले हैं जिसे जानकर आपको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा पंख फैलाकर उड़ने का वक्त आ गया है और अब कोई भी तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकता। कितनी भी ताकतवर ऊर्जा हो, कोई भी तुम्हें सफल होने से नहीं रोक पाएगा। तुम्हें अब तक अपने जीवन में जिस खालीपन का एहसास हो रहा था, वह भरने वाला है और नए महीने की शुरुआत में ही तुम्हारे साथ बहुत बड़ा न्याय होगा।
किसी बहुत बड़ी चुनौती या समस्या पर जीत हासिल करने वाले हों। तुम इन परिस्थितियों में काफी लंबे समय से फंसे हुए थे। तुम्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था और ना अपने जीवन में कोई रोशनी की किरण नजर आ रही थी। सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था हर तरफ। पर अब तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। बदलाव के लिए तैयार हो तो कमेंट में हाँ, मैं तैयार हूं लिखकर इस संदेश को लाइक करें, क्योंकि मैं तुम्हारे पक्ष में बहुत बड़ा कदम उठाने वाली हूं। तुम्हारे जीवन से जुड़ी कोई बहुत बड़ी जानकारी जो तुमसे अब तक छुपाई जा रही थी, वह तुम्हें पता चलने वाली है। और तुम्हारा कोई अपना जिससे अभी तुम्हारी बात नहीं हो रही है, वह व्यक्ति तुम्हें कोई ऐसी बात बताने वाला है जिससे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम्हारा सोचने और को देखने का नजरिया बदल जाएगा। कुछ बातों को लेकर तुम मेंटली बहुत परेशान रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे दिल दिमाग की शांति भंग हुई है। इन लोगों की वजह से छुपे कुछ बड़े राज्य तुम्हारे सामने आने वाले हैं, लेकिन तुम्हें भी उस जानकारी का सोच समझकर सही जगह और सही वक्त पर इस्तेमाल करना है। इस जानकारी का ऐसी जगह इस्तेमाल करना है जहां तुम बहुत शेर हो। अगर तुम गलत कदम उठा लोगे या खुशी में, एक्साइटमेंट में, उत्साह में ऐसे लोगों के सामने वह बातें बोल बैठोगे, तो कुछ लोग उन बातों का तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम्हारे खिलाफ बहुत बड़ी चाल चली गई थी, पर अब वक्त तुम्हारा है और तुम्हें ऐसी चाल चलनी है, ऐसी बाजी खेलनी होगी तुम्हें कि किसी को कोई तकलीफ भी ना पहुंचे और तुम जीत भी जाओ। तुम्हें अपने हाथ, अपना मन गंदा नहीं करना है। मेरे बच्चे, यही खूबसूरती है तुम्हारी कि तुम उन लोगों जैसे गंदे खेल नहीं खेलते हो, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाते हो। इसलिए तुम्हें कुछ ऐसा सोचना होगा, कोई ऐसी चाल जिससे बिना कीचड़ में उतरे, बिना गंदे हुए। मेरे बच्चे, माता रानी का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट बॉक्स में 777 जरूर टाइप करें। उस कीचड़ को साफ कर दो और तुम पर कोई दोष भी ना हो, क्योंकि अब तुम्हारे सामने जो राज खुलेगा वह तुम्हारी सफलता के दरवाजे भी खोलेगा। तुम्हें कहाँ, कब, क्या कदम उठाना है, तुम्हें यह समझ में आएगा। और कौन है वह लोग जो तुम्हारे रास्ते में कांटे का काम कर रहे थे, अब तुम्हें उनके असली चेहरे दिखेंगे। समय का पहिया घूम गया है। मेरे बच्चे, दिखा दो सबको कि तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं गए हैं। तुम्हारे कष्ट, तुम्हारे आंसू भले किसी ने ना देखे हो, तुम अकेले तड़पे हो, दिन रात तुम्हारा अनुभव व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। तुम अगर रियल एस्टेट में काम करना चाहते हो, कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो, तो यही सही समय है जब तुम्हें इस क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारी सफलता, तुम्हारी खुशियां कहाँ हैं। बाहर निकलो और अब भागो, बस इस दिशा में भागो जिस तरफ तुम्हारी खुशियां हैं, और ऐसे डूब जाओ अपने सपनों में कि तुम्हें कुछ और सोचने का वक्त ही ना मिले। लोगों की बातों को ध्यान से सुनो, उनके हर कदम पर अपनी नज़र रखो, क्योंकि किसी व्यक्ति के मुंह से निकली कोई बात तुम्हारी किस्मत बदल देगी। और सही व्यक्ति से सही प्रश्न पूछो। उस व्यक्ति की सलाह मत लो जिसने खुद अपने जीवन में कुछ नहीं किया है। ऐसे लोग तुम्हें बस डराए, तुम्हें भटकाने की कोशिश करेंगे और तुम्हारा समय व्यर्थ करेंगे। अगर तुम्हें दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना है, तो तुम ऐसे व्यक्ति की बात सुनोगे जो अब भी दुनिया में सबसे अमीर है, ना कि किसी ऐसे व्यक्ति की बात जो कर्ज में डूबा हुआ है। अगर तुम्हारा प्रेम संबंध खराब चल रहा है, तो तुम शिव, शक्ति, सीताराम और राधा कृष्ण को देखकर प्रेरणा लोगे। रिश्ते में त्याग और सम्मान दोनों तरफ से होता है, तभी वह प्रेम अमर होता है। कोई तुम्हें बचाने नहीं आने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हें खुद ही सब करना है। खुद ही ऐसे लोगों को ढूंढना है जो तुम्हें सही दिशा दिखाएंगे, हमेशा तुम्हें सकारात्मकता से भर दें, जिनकी बातें तुम्हें सफल होने पर एक अच्छा इंसान बनने के लिए प्रेरित करें, और तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा। तुम्हारे दिमाग ये धुंध छटने वाली है। तुम्हें बहुत चिंता थी, हर बात को लेकर, अपने जीवन को लेकर तुम बहुत डरे रहते थे। तुम्हारे जीवन का, तुम्हारी हर चिंता का समाधान देने वाली हूँ। मैं तुम्हें जो बात तुम्हें सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी, एक राज, एक इन्फॉर्मेशन तुम्हारी सबसे बड़ी, उसकी रची हर चाल उस पर ही भारी पड़ेगी। लोगों के चेहरे बेनकाब होंगे। कौन तुम्हारे अपने हैं और कौन तुम्हारा बुरा चाहते हैं, किन लोगों की वजह से तुम अब तक इतने परेशान रहे हो, वह सारे राज खुलने वाले हैं तुम्हारे सामने। बस तुम्हें अपने अनुभव से काम लेना है और बोलना कम है। लोगों की बातें बस सुननी है, बहुत ध्यान से सुननी है, क्योंकि उनकी बातें ही तुम्हारे जीवन में आगे बहुत काम आएंगी। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम्हारा दिल टूटता है, जब तुम्हें लगता है कि दुनिया ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया है, तब मैं तुम्हारे पास होती हूँ। तुम्हारे हर दर्द को महसूस करती हूँ,
तुमसे कोई अन्याय कर रहा है, तुम्हारी मेहनत का फल किसी और ने छीन लिया है और तुम्हारे आंसू देखकर भी वह खुश हो रहा है, तो यह मत सोचो कि वह व्यक्ति कभी अपनी गलतियों का परिणाम नहीं देखेगा। क्या तुम समझते हो कि वह हमेशा तुम्हारे दर्द का मजाक उड़ा सकेगा? नहीं मेरे बच्चे, ये समय उसकी सजा का है। वह अपनी गलतियों को सहेगा और तुम्हारी हर एक आंसू की कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। मेरे बच्चे, जिसने तुमसे तुम्हारी खुशियां छीनी, तुम्हारा हक छीना, धीरे धीरे उसका सब कुछ उससे दूर जा रहा है। उसने तुमसे तुम्हारी किस्मत का नहीं, नॉइस, तुम्हारी मेहनत का फल छीनने की कोशिश की। मेरे बच्चे, अब उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटने वाला है। उसका दर्द इतना बड़ा हो जाएगा जिसे वह चाह कर भी नहीं छुपा पाएगा। उसने तुम्हें बर्बाद करने की जो सपने देखे, तुमसे जो कुछ भी छीना, उससे ज्यादा उसे भोगना पड़ेगा। क्नोई से, लेकिन उससे पहले माँ काली के लिए एक लाइक जरूर से करें और कमेंट सेक्शन में जय हो। माता रानी लिखें, मेरे बच्चे अपना सब कुछ गंवा कर अकेला और अंदर से खोखला हो जाएगा। वह व्यक्ति, उसके स्वास्थ्य पर उसके कामों का असर पड़ रहा है। उसने तुम्हारे साथ पैसों की भी ठगी की है। उसे भी बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा है। उसने बहुत दिमाग लगाया तुम्हारी बर्बादी में। अब उसका सर दर्द से फटा जा रहा है। उसके दिमाग में एक छा रहा है जहां उसे कुछ भी साफ साफ न समझ में आता है। नॉइस ना साफ दिखाई देता है। उसके परिवार में भी उसकी किसी से नहीं बन रही है क्योंकि उसे बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है। उसने तुम्हारे रिश्ते तोड़ने की कोशिश की थी। अब उसे इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि उसका कोई भी रिश्ता उसके साथ नहीं खड़ा है। क्नोई वह जहां काम करता है, नौकरी से निकालने की नौबत आ गई है। अगर वह बिजनेस करता है तो उसका बिजनेस बंद होने के कगार पर आ गया है। उसके इतने बुरे दिन आ गए हैं जहां भविष्य में उसका एक दिन का खर्चा पानी कैसे चलेगा, उसे ये भी समझ में नहीं आ रहा है। अब तुम सोचोगे कि नहीं माता, वह व्यक्ति तो मेरे सामने बहुत खुश रहने का दिखावा करता है और डेली अपने काम पर जाता है, पर वह बस दिखावा कर रहा है। मेरे बच्चे, अब वह किस मूंग से आकर तुम्हारे सामने रोए? उसने पहले भी अपने झूठे आंसुओं में फंसाकर तुम्हारा बहुत फायदा उठाया है, नॉइस। उसे पता है कि अब तुम उसकी बातों में नहीं आओगे। वो लाख रोले समंदर भर दे आंसुओं से, पर अब तुम्हारा दिल नहीं पिघलेगा। डंके की चोट पर उसने तुम्हें बर्बाद करने का ऐलान किया था। समाज का लाज शर्म सब भूल गया था वो क्नॉइस। जब उसने तुम्हारे साथ छल किया था तो लोगों ने देखा था उसने तुम्हारे साथ कितना बड़ा अन्याय किया है। बहुत सारे लोगों ने उसे समझाने की कोशिश भी की थी तब कि वह जो कर रहा है तुम्हारे साथ, जो छल कर रहा है, वह गलत है, क्नॉइस, और उसे अपने कर्मों का फल भोगना होगा। उसे बाद में बहुत कुछ सहना होगा क्योंकि भगवान उसे कभी माफ नहीं करेंगे। वो एक पवित्र आत्मा के साथ इतना बड़ा यंत्र रच रहा है, उसे रुला रहा है, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर तो मेरा भी कोई डर नहीं था। क्नोइसू से किसी भी बात का, किसी भी इंसान से, किसी भी भगवान से कोई भय नहीं था। उसे लगता था वह जो कर रहा है वो सही कर रहा है। तुम्हें रुलाकर वही सही है और उसे तुम्हें रुलाने में बहुत आनंद और बहुत सुख मिलता था। अब उसका मजा ही क्नोइसुस के लिए सबसे बड़ी सजा बन जाएगा और उसकी हंसी ही उसके आंसुओं का कारण होगी। वह लोगों से मुंह छुपाकर घूम रहा है। उसे लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इससे पहले कि समाज में उसकी बदनामी हो, उसे कुछ ऐसा करना होगा, क्नोइस, जिससे परिस्थितियां फिर से ठीक हो जाए, सब कुछ उसके पक्ष में काम करे। अभी तो बस शुरुआत है। उसने इतने पाप किए हैं जिसका कोई अंत नहीं है। वो शुरुआत में ही इतना डर गया है तो अंत कितना भयानक होगा, भैया सोच भी नहीं सकता है। क्नोइस अभी भी उसके अंदर अहम है। मेरे बच्चे, अभी भी घमंड है कि वह आज भी सही है और वह तब भी सही था। उसने तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं किया है। वह आज भी तुम्हें रहा है, तुम्हें बद्दुआ दे रहा है। पर जब तक वो दिन नहीं आ जाता क्नोइजब, वो अपने इस अहम अहंकार को पीछे छोड़कर घुटनों के बल बैठकर तुमसे माफी मांगेगा। तब तक उसे अपने जीवन में हो रहा या तमाशा देखना होगा और अभी तो इससे भी बुरे दिन आएंगे। वो जब तक अपनी गलतियों को सुधार कर तुमसे अपनी की गलतियों की माफी नहीं मांग लेता, क्नोइस अब तक वैसे ही तड़पता रहेगा।
उसके सुख को ही उसके दुख का सबसे बड़ा कारण बना दूंगी। मैं जिन लोगों के साथ बैठकर वह तुम्हारे दुख पर हंसता था, वही लोग अब उसे रुलाएंगे, उसका साथ छोड़कर चले जाएंगे। इस भीड़ में वह खुद को बहुत अकेला पाएगा। क्नोई से तुम्हारे एक एक आंसू की कीमत चुकानी होगी। उसे सबसे ज्यादा प्यार पैसों से था। मेरे बच्चे, उसने पैसों के लिए ना जाने कितने रिश्तों की बलि चढ़ाई है, कितने लोगों के साथ ठगी की है, उनकी भावनाओं के साथ खेला है। क्नॉइस तो अब तुम्हारी आंखों से निकले एक एक आंसू की कीमत भरेगा। वह अब शिकारी खुद शिकार बनने वाला है। उसके पैर में भी कोई तकलीफ हो रही है, या तो उसका एक्सीडेंट होगा या उसके पैर में बहुत दर्द होने वाला है, पर वह भी तुम्हें बर्बाद करने की योजना बना रहा है, क्योंकि उसे ऐसा लग बच्चे जैसे सुबह का सूरज धीरे धीरे उदय होता है और पूरे आकाश में रोशनी से भर देता है। इसी तरह तेरे जीवन में बदलाव भी धीरे धीरे आएगा और एक दिन तू देखेगा कि तेरे सारे दुख खत्म हो गए हैं और तेरे जीवन में खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं। बच्चे, मेरे बच्चे, धैर्य रखने का अर्थ ये नहीं है कि तू कुछ भी ना करे और बस इंतजार करता रहे। धैर्य का अर्थ है विश्वास रखना और सही समय की प्रतीक्षा करना। जब तू धैर्य रखता है तो तेरे अंदर का डर खत्म हो जाता है, बच्चे, और तू आत्मविश्वास से भर जाता है। ये आत्मविश्वास ही तुझे आगे बढ़ने की शक्ति देता है। बच्चे, तुझे अपने जीवन के हर छोटे बड़े फैसले में धैर्य रखना होगा। जब तू किसी निर्णय के लिए जल्दबाजी करता है